अराउंड 1,25,000 के आसपास उसकी कॉस्टिंग आ रही थी पूरी छत। मैं फर्श पे पैर रख रही हूँ ना तो मुझे गर्म नहीं लग रहा, अदरवाइज पहले कितना जलता था ना पैर। कुछ भी कोट कर दो तो समझ में नहीं आता। मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू गाइज आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। और आज है सैटरडे 11 मार्च और आज से उत्कर्ष के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए। सच अ बिग रिलीफ, मतलब उसके लिए भी और मेरे लिए भी। बट कहाँ रिलीफ कहाँ है, अभी आज हम लोगों ने कुछ प्लान किया है। मतलब एक्चुअली क्या है, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, दिल्ली एनसीआर में गर्मी अब बढ़ती जा रही है। इस बार तो मार्च में इतनी गर्मी लगनी शुरू हो गई कि पता नहीं गर्मियों के मौसम में क्या हाल होगा। और हमारा जो घर है वो 2nd फ्लोर पे है, प्लस जो हमारे ऊपर जो छत है ना उसमें जो नीचे फ्लोर है ना वो प्रॉपर वो जो मार्बल फ्लोरिंग होती है ना वो हुई हुई है। तो उससे क्या होता है कि ना बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है। जब समर के टाइम पे बहुत ज़्यादा हमारा फ्लोर गर्म हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा। पूरा दिन भर आप एसी कूलर कितना चलाओगे ना तो पूरा फ्लोर हमारा इतना गर्म हो जाता है। तो उसका सोल्यूशन हमने देखा था नेट पे, हमें किसी ने बताया था कि उसमें ना फ्लोर पे आपको कुछ कूल एक पेंट आता है जो मैं आपको यहाँ मेंशन कर दूँगी। तो उस तरीके का पेंट आप उस पर लगाओ तो कुछ 5 डिग्री के आसपास का मेरे ख्याल से फ़र्क पड़ता है, टेम्परेचर डाउन होता है आपका। तो हम लोग इस बार अभी वो ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं। हमें भी नहीं पता बिकॉज हम लोग फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं। जितने हमने वीडियो देखे यूट्यूब पे या 1-2 फ्रेंड से हम लोगों को पता लगा तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग कर रहे हैं। तो बस हम लोगों ने ये पेंट ऑर्डर किया था जो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखा रही हूँ। तो ये पेंट हम लोगों ने ऑर्डर किया था अमेज़न से। बाहर तो हमें कहीं भी नहीं मिला, एक आध जगह पे मिला था बट वो कोई लोकल कंपनी थी तो हमने वो नहीं लिया। तो हमने ये अमेज़न से परचेज़ किया है। तो टोटल हमें 112 स्क्वायर मीटर के लिए चाहिए था। तो हम लोगों ने कुछ अप्रॉक्सीमेट 30 लीटर की बकेट मंगाई है, 20 लीटर की एक और 10 लीटर की एक। तो अभी हम लोगों ने बुलाया है भैया को, लेबर आए हैं तो वो लोग पेंट करेंगे और देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है उसका। उसकी जो भी वर्किंग होगी, कैसे क्या प्रोसेस होता है, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। स्टे विद मी। सो फ्रेंड्स, ये है एक्सेल का कूल कोट सोलर हीट रिफ्लेक्टिव रूफ कोटिंग पेंट जिसकी मैं बात कर रही थी। तो ये 10 लीटर की बकेट है। हमने एक ये बकेट और एक 20 लीटर की बकेट भी मंगवाई थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें इसका डायरेक्शन पूरा दिया आपको किस तरीके से कैसे यूज़ करना है। इस पेंट को यूज़ करने से जहाँ पे भी आप अपना फ्लोर पे इसको यूज़ करना चाह रहे हैं ना, आपको फ्लोर को बहुत अच्छे से ब्रश और मतलब वाटर से ना बहुत अच्छे से उसको वॉश करना है, क्योंकि कोई भी मतलब धूल के कारण डस्ट के पार्टिकल्स वगैरह लूज पार्टिकल्स नहीं रहने चाहिए। तो हमने पहले सारी सफाई कर ली थी इस पेंट को यूज़ करने से पहले। यहाँ पे यही सब इंस्ट्रक्शन मेंशन किया हुआ है आपको कैसे इसको डाइल्यूट करना है सॉफ्ट वाटर में, और कितने कोट आपको अप्लाई कर रहे हैं, कितने ड्यूरेशन में आपको कोट अप्लाई करने हैं, वो सब इसमें मेंशन है। नंबर ऑफ कोट्स इन्होंने 2 रिकमेंड किया था बट हमें हमारी छत में 3 कोट करने पड़े थे क्योंकि हमें सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा था। तो हमने 3 कोट कर लिया था। बाकी आप अपनी छत के अकॉर्डिंग जैसा आपका फ्लोरिंग है उसके अकॉर्डिंग आप कोट कर सकते हो। तो यहाँ पे सारे एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन का वीडियो भी मेंशन है, यहाँ पे मैं आपको इसका दिखा दूंगी। तो ये पेंट लेने से पहले ना आप ये एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन वीडियो भी देख सकते हैं इनकी वेबसाइट में जाके। अच्छा, ये पेंट हमें दिल्ली एनसीआर में कहीं नहीं मिला था, हमें अमेज़न से ही ऑर्डर करना पड़ा था। और काफ़ी ट्रस्टवर्दी ब्रांड था ये और काफ़ी इफ़ेक्टिव भी लगा हमें। इवन जो पेंटर भैया भी आए थे ना वो भी कह रहे थे कि इस तरीके का पेंट आपको दिल्ली एनसीआर में नहीं मिलेगा। तो ये मिला ही हमें चेन्नई से था। इसके आने में भी डिलीवरी मेरे ख्याल से 6 से 7 दिन हमें लगे थे, बट काफ़ी सेटिस्फाइड थे हम लोग इस वाले पेंट से। उन्होंने बताया था सर इसका 2 कोट ही चाहिए होता है, 2 कोट से हो जाता है। अब उनको तो कंपनी वाले चाहिए तो नहीं पता होगा, कम से कम इतने ये दराजा छूटी है उससे क्या होगा। नहीं, वैसे ये करने से पहले एक्चुअली भरा जाता है बट हमें तो वैसे ही टेम्परेरी चाहिए क्योंकि हमारे सीजन नहीं है। यहाँ पर भैया ना ये जो बीच में लाइनिंग आ रही है ना उसको भरने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं इसको फिलिंग से भर देंगे। बट अब हमारे पास वो मटेरियल नहीं था तो हमने मना कर दिया। वैसे भी बहुत ज़्यादा गैप था नहीं तो हमें लगा वो पेंट से ही हो जाएगा 2-3 कोटिंग में। इसमें भरेगा क्या है, तो ग्लास है ना, शीशा टाइप का है कुछ। नहीं, इसके लिए फिलर्स आपके पास बताया। अच्छा, कलर कौन सा है? वाइट है ये? वाइट कलर बस रुकती है गर्मी, कलर ही वाइट में करके तो सबसे कम गर्मी लगती है, सबसे कम अब्जॉर्ब करता है। तो वाइट अच्छा रहता है। बस ये वाइट ये होता है थोड़ा गंदा जल्दी होता है, बस ये है ऊपर का हो गया। खोलो खोलो पट्टी। तो भैया क्या कह रहे हैं, फिलर में घुसेगा अंदर? छोड़ देंगे उसको, है ना, स्क्वायर स्क्वायर में कर देंगे और क्या उस पोर्शन को छोड़ देंगे। और क्या चाहिए और बताओ, एक बारी में बता दो। बस बस वही चाहिए। चाकू सर, पीने वाला पानी थोड़ा चाहिए। वो तो मिलेगा, पानी तो ज़रूर मिलेगा। पानी ले आना सर, पानी ले आना है। 10 मिनट को फिल्टर भरना है क्योंकि सारा पानी का यहाँ पे यूज होता है। 10 मिनट। अच्छा, आरओ का पानी यूज़ करना होता है इसमें? हाँ, इसमें सही रहता है।
क्योंकि यहाँ तो पानी खारा इतना है। नोएडा तो पानी बर्बाद है। तो इस कोटिंग को लगाने से पहले ना मॉर्निंग में ही हमने छत की बहुत अच्छे से धुलाई कर दी थी मार्बल क्लीनर से और पानी से, मतलब प्रॉपर झाड़ू से ना रगड़ रगड़ के सारी मिट्टी डस्ट पार्टिकल्स जितने भी थे ना वो सब रिमूव कर दिए थे। उससे क्या होता है कि ना जो आप कोटिंग कर रहे हैं ना उसकी लाइफ थोड़ी अच्छी हो जाती है। और उसके बाद ना आपने अपने जो फ्लोर को ना उसको अच्छे से सुखा लेना है, गीला नहीं रहने देना है। और यहाँ पे भैया ने अब ये पूरा बॉक्स खोल दिया जो 20 लीटर वाली बकेट है, और इसमें अब भैया ना सॉफ्ट वाटर को डाइल्यूट करेंगे। आरओ वाटर का ही इस्तेमाल किया जाता है इसमें। हमें तो ये चीज़ पता नहीं थी, बट भैया ने ही बोला कि आरओ का इस्तेमाल किया जाता है इसमें। वैसे भी यहाँ का पानी जो हमारे एरिया का पानी है वो थोड़ा सा सॉल्टी है, तो वो पेंट के लिए अच्छा नहीं होता है, ऐसा उन्होंने हमें बताया। बाकी अब वो इसमें ना अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जितना उन्हें पता है कि पेंट में कितना पानी मिलाया जाता है उतना वो पानी इसमें ऐड कर रहे थे। बॉक्स में तो लिखा था 20 से 25% अप्रॉक्सीमेट आपको पानी डालना है इसमें, बट पेंटर लोगों को आइडिया होता है, वो देखते रहते हैं बार बार हाथ में ना। यहाँ पे भैया बार बार चेक कर रहे थे कि इसकी थिकनेस कितनी हुई है, तो उन लोगों को आइडिया रहता है, हम लोगों को वो आइडिया नहीं लगता। तो ये काम तो वो बहुत एफिशिएंटली कर रहे थे। और बस अब यहाँ पे भैया का पेंट रेडी है करने के लिए। सबसे पहले इन्होंने ब्रश का इस्तेमाल किया था। ये जो छत के आप ये स्कर्टिंग देख रहे हैं ना, यहाँ पे इन्होंने इसको ब्रश से लिया था। बाकी पूरी छत में फिर उन्होंने रोलर का इस्तेमाल किया था। इसका असर आगे दिखाई पड़ जाएगा आपको। गर्मी बहुत पड़ती है ऊपर छत में ना, और हैवी है, वैसी वाली नहीं है ना, ईंट वाली होती है तो फिर भी थोड़ी सी ठंडी होती है। हाँ जी, हाँ। ये तो बहुत गर्म होती है बाप रे। इसका और कोई इलाज नहीं है, या तो ऊपर शेड बनवाओ, वो उसमें 1-1.5 का खर्चा है करीबन। लेकिन ये ठीक है चीज़, इससे 2-3 चीज़ें फ़ायदा है ना। हाँ, सीलन बच जाती है, सीलन भी बच जाती है, और इसके अलावा अपना ठंडक भी है। हाँ। सो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे अभी छत पे ना फर्स्ट कोटिंग पूरी हो चुकी है। बस इसको थोड़ी देर हम ड्राई करने के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद सेकंड कोट करेंगे। पतला तो नहीं हो रहा है कहीं, पानी ज़्यादा मिक्स हो गया? ना ज़मीन की बात कर रही हूँ, ज़मीन के अकॉर्डिंग हाथ में तो ठीक ही लगेगा। स्मेल कितनी आ रही है ना। ठंडा है। 2 कोट हो चुके हैं, लेकिन हल्का ही हुआ है कोट, है ना? नहीं, मेरे गंदे पैर थोड़ी ना। एक तो आंखें इतनी चकाचौंध हो रही है ना वाइट में, और ज़्यादा। हाँ, बिल्कुल भी नहीं देखा जा रहा। तो इस तरीके से हमने 2 कोट करा दिए हैं, बट पता नहीं क्यों हमें सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही, क्योंकि ऐसा लग रहा है अभी 1 कोट और हो सकता था इसमें। बट लेबर तो जा चुके हैं, तो अब हमारे घर का लेबर काम कर रहा है क्योंकि बकेट 20 लीटर की ये बकेट है जो आपको सामने दिख रही है ना, तो अभी इसमें काफ़ी पेंट बचा हुआ है, रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम सोच रहे हैं हम दोनों ही लग के ना फटाफट एक और कोट मार देते हैं। रोलर तो है ही हमारे पास, और ये देख लो आप, ऐसा लग रहा है कि 1 कोट और आराम से हो सकता है इसमें। थक जाओ तो मुझे बता देना, मैं कर दूंगी थोड़ा सा, 2-2 स्क्वायर करके। तो तुम यहाँ बैक साइड में करोगे इधर इस साइड? तो वहाँ कैसे जाओगे ईश्वर? अच्छा, होप इससे कुछ, कितना डिग्री का बोल रहा था? 5 डिग्री कम हो जाएगा ना? ऊपर तो देखने ठंडा हो रखा है, 20 डिग्री कम हो गया। हाँ, जैसे अभी मैं फर्श पे पैर रख रही हूँ ना, तो मुझे गर्म नहीं लग रहा, अदरवाइज़ पहले कितना जलता था ना पैर, तो मुझे ऐसा वो दिक्कत नहीं लग रही, मैं नंगे पैर आराम से चल सकती हूँ।
फाइनली छत में पूरी 3 कोटिंग हो चुकी है। यशवंत ने पूरी तीसरी कोटिंग यशवंत ने करी है। 2 कोटिंग हमने लेबर से कराई थी, बिकॉज जैसा कि मैंने पीछे वीडियो में बताया कि हमें 2 कोटिंग से सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा था और हमारे पास पेंट भी बचा होता, तो हमें लगा कि चलो यार एक और कोटिंग कर देते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो बस अभी मैं वही छत में देखने जा रही हूँ। शाम हो चुकी है और पेंट ऑलमोस्ट सूख चुका है, ऑलमोस्ट क्या पूरा ही सूख चुका है। मतलब धूप भी आज इतनी तेज थी, मेरे को लग रहा है कि जब ये एक कोट कर रहे थे ना तो आधे 1 घंटे के अंदर वो कोट सूखता चला जा रहा था। बहुत ज़्यादा तेज धूप थी, तो अच्छा ही है, धूप तेज होती है तो कोट भी जल्दी सूख जाता है। अदरवाइज इंस्ट्रक्शन में तो लिखा था कि आपको 3-4 घंटा छोड़ना है एक कोट के बाद, बट हमें ऐसा लगा नहीं, तो हमने साथ के साथ वो कर दिया। 2 पेंट ऑलमोस्ट सूख चुका है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कैसा है। चलो मेरे साथ। तो धूप अभी जा चुकी है और यहाँ से छत की कोटिंग आपको दिख रही है। यहाँ छत में पता नहीं कुछ पीछे स्टेडियम में कुछ हो रहा है, तो आपको आवाज़ आ रही होगी, शायद मेरी क्लियर नहीं आ रही होगी। मैं आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश करती हूँ कि कैसा लग रहा है वाइट कोटिंग। सी पहले जब हमने 2 कोट किया था तो ये पूरा विजिबल था ना, अभी विजिबल नहीं है, अभी बिल्कुल छुप गया है। छत में तो बहुत आवाज़ आ रही है, आपको क्लियर भी नहीं होगा मैं क्या बोल रही हूँ। अभी नीचे चलती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। अब ठीक है, ऊपर बहुत शोर आ रहा था, यहाँ पे भी आ ही रहा होगा आपको विंडो से, पता नहीं स्टेडियम में कुछ हो रहा है। तो देखा आपने हमने किस तरीके से ये हीटिंग रिफ्लेक्टिंग रूफ कोट लगाया है अपने फ्लोर पे, क्योंकि एक तो हमारा मार्बल, जैसे कि मैंने पहले बताया, हमारा जो ऊपर छत का जो फ्लोरिंग है वो मार्बल फ्लोरिंग है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी को अब्जॉर्ब करता है पूरा फ्लोर। मतलब अगर सपोज आप सोचो कभी रात में या दोपहर में लाइट चली जाए ना, तो इतनी घबराहट सी होने लगती है ना यहाँ पे मई जून के टाइम पे कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और पूरे दिन भर आप एसी कूलर नहीं चला सकते हो। तो हम लोगों को फाइनली ये एक सोल्यूशन मिला, ये एक टेम्प्रेरी सोल्यूशन है। वैसे तो हम लोगों का प्लान था कि हम लोग टिन होता है ना प्रॉपर पोल खड़े करके टिन लगा देंगे, तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है, बट वो काफ़ी कॉस्टली पड़ रहा था, कुछ अराउंड 1,25,000 के आसपास उसकी कॉस्टिंग आ रही थी पूरी छत को ऊपर कवर करने के लिए। तो फिलहाल अभी हमने वो प्लान ड्रॉप कर दिया। तो हमने सोचा अभी फिलहाल इसको ये जो कोटिंग वाला पता चला था हमें, तो हम लोगों ने ये लगाया। अब उन्होंने तो लिखा है कि अप टू 20 डिग्री कम कर देता है ये, बट 20 डिग्री तो नहीं करता होगा फॉर श्योर। 5-10 डिग्री भी कर दे यार तो बहुत है। अब डिपेंड करता है कि आप कितनी कोटिंग कर दो। जैसे कि हम लोग इसमें 2 कोट रिकमेंड था कि आप 2 कोट कर सकते हो, बट क्योंकि हमारी मार्बल फ्लोरिंग थी तो हमें ऐसा लगा कि हम 3 कोट कर सकते हैं। और अभी 3 कोट के बाद भी हमें ऐसा लग रहा है अगर हम एक और कोट कर देंगे तो शायद ज़्यादा अच्छी वो बन जाएगी। अभी हमारे पास 10 लीटर की एक और बकेट पड़ी है, वो हम लोगों को लगाना है छत के जो साइड वॉल है ना, जैसे हमारे पड़ोस वाले घर में उनका घर आधा बना हुआ है, तो वहाँ पे भी पूरा धूप हमारी वॉल पूरी गर्म हो जाती है। जो हमारी हॉल वाली जो वॉल है ना वो पूरी गर्म हो जाती है। तो बाहर की साइड से भी हमें व्हाइट कलर का ये पूरा पेंट की हम इसमें कोटिंग करेंगे वॉल पे। तो उससे क्या होता है, एक तो वही जो सन का हीटिंग का प्रॉब्लम है वो हमारा सॉल्व हो जाएगा, प्लस आपके जो पड़ोस के घर में की दीवार अगर आपके साथ अटैच हो तो सीलर आने का डर रहता है ना, तो वो इसको भी इस वाली प्रॉब्लम को भी रिजॉल्व कर देता है। ऐसा उसमें पढ़ने में आया था, हमने जो जितना एक्सप्लोर किया था कि सीलन को रोकने में भी काफ़ी इफेक्टिव है। तो इसीलिए हम लोगों ने ये लगाया। अब होपफुली ये थोड़ा सा मतलब गर्मी में हमें रिलीफ देगा। अभी तो मुझे थोड़ा बहुत एहसास हो रहा है कि हाँ ठंडा है, बट अभी मैं नहीं ज़्यादा कमेंट कर सकती क्योंकि मई जून में जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना, उस टाइम पे मुझे पता लगेगा या उस टाइम पे मुझे समझ में आएगा कि इतने सालों में जो गर्मी होती थी वो है कि नहीं है। तभी मैं बता पाऊंगी कि हाँ इसने इतना डिग्री या 5-10 डिग्री टेम्परेचर कम किया या जो भी मतलब फील होगा मुझे कि हाँ यार इसे लगाने से हमारा पैसा बर्बाद नहीं हुआ, मतलब ये काम आ गया। और इसकी ना जो बकेट पड़ी थी 20 लीटर की, हमें कुछ पड़ी थी 7,000 कुछ करके, उसका MRP उसमें लिखा था 8,000 कुछ जब हमारे पास आया था। तो हमें डिस्काउंट के बाद कार्ड का भी डिस्काउंट लग गया था, तो 7,000 कुछ की पड़ी थी। एग्जैक्ट प्राइस मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। प्लस अब अगर आपकी कुछ क्वेरी होगी कि यार आपकी तो मार्बल फ्लोरिंग थी, हमारी फ्लोरिंग कुछ और है, तो देखो जैसा इसमें लिखा हुआ ना मैं वो आपको पढ़ के बता देती हूँ, एक सेकेंड। इसमें लिखा है दिस पेंट इज रिकमेंडेड फॉर ऑल टाइप ऑफ रूफ्स। इसमें फाइबर सीमेंट अगर आपकी शीट रूफिंग है तो उसमें हो जाएगा। गैल्वनाइज शीट रूफिंग है, अगर आपको कलर कोटेड शीट रूफिंग है उसमें भी ये लग जाता है। टिन वाली, एल्यूमिनियम, मेटल शीट की अगर आपकी कोई रूफिंग है तो उसमें भी ये लग जाता है। RCC सीमेंट प्लास्टर्ड और टाइल्ड रूफ अगर आपकी है तो उसमें भी ये लग जाता है।
प्लस आप साइड वॉल्स में भी करते हैं, अगर आपको लगता है कि ऐसी वॉल है जो आपकी जहाँ पे सन का पूरा मतलब एक्सपोजर में आता है और वो वॉल बहुत गर्म हो जाती है, तो आप उसमें भी बाहर से करा सकते हैं, तो सीलन से भी आपको छुटकारा मिलेगा। तो ओवरऑल अभी तक तो हमारा एक्सपीरियंस अच्छा रहा इसमें। और हमें याद है हम लोग जब ये ना एक्सप्लोर ही कर रहे थे ना, तो पहले हम लोगों ने यहाँ एनसीआर दिल्ली एनसीआर में ढूंढा, इस पेंट को हमें नहीं मिला। एक आध हमें इसके ऑथराइज डीलर भी मिले, हम लोगों ने उनसे ही बात की, उन्होंने प्राइस हमें ज़्यादा कोट किया और डिलीवरी भी नहीं कर पा रहे थे, तो हमें समझ में नहीं आया। तो अल्टीमेटली हमने इसी अमेजन से हमने ये पेंट मंगवाया और काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का पेंट है, आई मस्ट से। इवन पेंटर भी कह रहे थे कि अगर आप इस तरीके का पेंट बाहर ढूंढने जाओगे ना तो आपको 10-15 हज़ार से कम की नहीं मिलेगी, 20 लीटर की जो बकेट की बात कर रही हूँ मैं। तो हमें ये 7000 कुछ की पड़ी थी, तो काफ़ी थिक पेंट था और प्रीमियम क्वालिटी का पेंट लगा मुझे। मतलब देख के ऐसा नहीं लगा कि मतलब बकवास सा पेंट ले लिया टाइप। और ये आया भी चेन्नई से था, ऐसा भी नहीं है कि आपके नियर बाय एरिया से ही सप्लायर से इन्होंने आपको दे दिया, बकायदा चेन्नई से आया था। हफ्ता 10 दिन इसकी डिलीवरी में लगा था हमें, आप लगा के चलो। अच्छा, और एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी कि जब इनिशियली हम लोग इसको एक्सप्लोर ही कर रहे थे ना, तो हम लोगों ने पहले नॉर्मल ये जो घर पे पेंट करने आते हैं ना भैया लोग, तो इन लोगों से बात किया तो उन्होंने बोला कि मटेरियल भी हम लगा देंगे आपका, जितना आपके इस पे छत पे लगेगा, और लेबर उनकी होगी। तो उन्होंने जो हमसे टोटल पैसा मांगा था ना वो 30,000 मांगा था। कैन यू इमेजिन, 30,000 रुपीज़ उन्होंने मांगा था, मटेरियल उनका और लेबर भी उनकी। बट फिर हम लोगों को ना कुछ समझ में नहीं आया, मतलब 30,000 यार बहुत ज़्यादा मांग रहे थे वो लोग। हम लोगों ने इसका अमेजन से हमने जब इसकी कॉस्टिंग वगैरह पूरा मेजरमेंट लेके कि कितना पेंट लगेगा, हम लोगों ने जब अपना कैलकुलेशन लगाया तो हमें आप लगाओ 7,400 के आसपास 20 लीटर की बकेट पड़ी, और उसका आधा आप लगा लो 10 लीटर वाली बकेट पड़ी। मैं एग्जैक्ट प्राइस मेंशन कर दूंगी, मेरे पास अभी प्राइस नहीं है। मतलब 11 हज़ार के आसपास का शायद हमें पेंट पड़ गया था। प्लस हमने 3 लेबर मंगाई थी, तो लेबर ने हमसे 3,000 रुपीज़ लिए थे। तो ऑलमोस्ट हमारा काम 13,000 या 14,000, अगर आपकी शर्त ज़्यादा है तो 15,000 में आपका काम हो जाएगा मैक्स टू मैक्स। और कहाँ वो भैया हम लोगों से 30,000 मतलब मांग रहे थे हमसे। तो पता नहीं वो मटेरियल क्या लगाते, कौन सा पेंट लगाते, कौन सी कंपनी का लगाते, प्रीमियम क्वालिटी का पेंट होता कि नहीं होता। अब जैसे ये हमने एक्सेल का यूज़ किया तो ये प्रीमियम क्वालिटी का पेंट है। मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि मैंने मंगाया, आप पेंट को जब आप देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि पेंट वाकई में बहुत ही अच्छी क्वालिटी का पेंट है। तो आप लगाओ कि वो हमसे मांग रहे थे 30,000 और हमारा काम 13-14 हज़ार में हो गया। तो इसलिए कहते हैं सारी चीज़ें ना कैलकुलेशन करके देख लेना चाहिए, ऐसा नहीं कि उन्होंने बोला तो हम दे देते। तो बहुत ज़्यादा मांग रहे थे यार 30,000। तो मतलब मुझे तो लगता है जैसे कि कोरोना के बाद ना मतलब अब कोई कुछ भी मांग रहा है, मतलब कोई प्राइस का कुछ हिसाब ही नहीं है। इवन हमारे घर पे भी, मेरी मम्मी के यहाँ पे भी पेंट हो रहा था, तो वो लोग भी मतलब ऐसे ही कुछ भी रेट कोड कर देते हैं कि मतलब आपका इतना लगेगा इतना लगेगा। मतलब ठीक है, आई अंडरस्टैंड कोरोना के बाद बहुत सी चीज़ें बदली हैं, बट यार मतलब कुछ भी कोट कर दो तो समझ में नहीं आता। इवन खैर एनीवेज अभी हमारे तो पड़ गया, मतलब ऑलमोस्ट 13-14 हज़ार में पड़ गया, काम हो गया हमारा फिलहाल। तो ये था हमारा रूफ कोटिंग ब्लॉग। अभी हम लोगों का एक और टास्क रह गया, जो साइड वाली वॉल पे पेंट करना है। वो कैसे होगा, क्या होगा, कोई लेबर करेंगे या मैं और यशवंत खुद कर लेंगे, कुछ पता नहीं, अभी देखते हैं। होगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो इन केस अगर आपको इस पेंट को लेकर किसी भी तरह की कोई क्वेरी है या आपको इसका लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगी, आप वहां से जाके इसको पूरा चेकआउट कर सकते हैं। वहां पे कंपनी ने इसकी पूरी डिटेल डाली हुई है, अपनी वेबसाइट का नाम डाला हुआ है, प्लस अपने टेस्टिमोनियल्स, फीडबैक वगैरह सब उन्होंने उसमें डाला है। उनकी आप वीडियो देख सकते हो कि वो कैसे अप्लाई करते हैं इस पेंट को, और बाकी जो मैंने अप्लाई किया, किस तरीके से हमने अप्लाई किया है अपनी रूफ पे, तो मैंने आपको दिखाई दिया है। तो सो दैट्स इट। आई होप आपको मेरी आज की ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, और अगर आपको ये हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ गिव मी अ बिग थम्स अप। मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है द उनियाल फैमिली। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।